हेलो गाइज, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। आइए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ लगभग टॉपिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम सभी टॉपिक के एक एक करके सभी टॉपिक के सवाल यानी कि प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। तो हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका का गुणा और हल करना, ठीक है। तो उसी के सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला हमारा सवाल जो है ये देखिए, आपका जो पहला सवाल है ये 3x² तथा 5xy का गुणा करना है, ठीक है। 3x² तथा 5xy का गुणा, ये आपको गुणा करना है, ठीक है। गुणा कीजिए, बहुत आसान है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गुणा कैसे करना है सीख चुके हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक का यानी चर और अचर पद को मिला करके किस तरीके से गुणा किया जाता है ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है साथियों। तो इसका हम देखते हैं गुणा कैसे होगा। देखिए, अचर पद का गुणा अचर पद में होता है, चर पद का गुणा चर पद में होता है। चर क्या होते हैं, जिनका मान बदल जाए वो चर होते हैं, जिनका मान ना बदले निश्चित रहे नियत रहे वो क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। तो इसमें 3 और 5 ये क्या है, अचर पद हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसके सोल्यूशन में हल क्या हो जाएगा, 3x² मल्टीप्लाई 5xy, ठीक है। सवाल आपका यही है, हाँ ठीक है। 3 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। x² का गुणा x में करोगे तो क्या होगा, घातें हमने बताया था क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x³ हो जाएगा। फिर x² का गुणा y में करोगे, x² का गुणा x में हो गया, y यहाँ पर है नहीं तो y अकेला है, तो y इसको हम लिख देंगे अकेला। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत आसान है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरा देखिए, आपको गुणा ही करना है, -4x² इंटू -3ay इंटू -2/3bx का, ठीक है। ये आपका गुणा है, इसको सवाल है, इसको आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था चिन्ह का नियम, चिन्हों का गुणा किस तरीके से होता है। हमने बताया था कि प्लस का गुणा यदि आप प्लस में करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा यदि आप माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा यदि आप प्लस में करते हैं तब भी माइनस होगा, और माइनस का गुणा आप माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको सिखाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। तो इस तरीके से देखिए, अब आपने इसका गुणा इसमें किया, देखिए माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो गया। एक ही लाइन में आंसर दे दीजिए, 2 लाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, माइनस का गुणा माइनस में किया तो क्या हुआ, प्लस, और फिर प्लस का गुणा क्या किया, माइनस में, तो क्या हो गया, माइनस। तो फाइनली आपका यहाँ माइनस आना है, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखिए, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 × 3 = 12। अब 12 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, और नीचे क्या है 3, और यहाँ कुछ नीचे है नहीं तो 24/3 हो जाएगा। x² का गुणा आप कहाँ करोगे, x में, देखो है यहाँ x तो है तो x³ हो जाएगा। a है नहीं तो a को ऐसे रख दो, b है नहीं, एक ही भी है तो ऐसे रख दो, y अकेला है ऐसे रख दो। अब देखो, इसको 3 से थोड़ा सरलीकरण कर लो इसका, तो 3 से 24 में भाग किया तो कितना हो गया, 8 बार गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, -8x³ aby, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ठीक है साथियों। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा आपका गुणनफल ही ज्ञात करना है 5x² y² z² और गुणा इसमें करना है -4xy³ z⁴, इसका गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आंसर में क्या आएगा, माइनस हो जाएगा रिजल्ट।
5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो यहाँ 2 है घात, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर है, y क्यूब में गुणा करोगे तो 2 और 3 मिलकर के क्या होंगे, y के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ z के पावर 2 है और z के पावर 4 है, गुणा करोगे तो क्या होगा, z के पावर 6 हो जाएगा। 4 2 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको आ ही गया है। और हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल जो आपका है, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 4x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x के पावर 4 2x क्यूब प्लस x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8 है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ लिखिए, दिया गया है कक्षाओं की संख्या बराबर 4x, ये दे रखी है। अब प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर दे रखा है x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 8, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है कि क्लास में कुल कितने, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा 4x गुणे, क्या हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8, यही तो होगा। आपको गुणा कर देना है, बस सिंपल। तो 4x का गुणा आप जब x के पावर 4 में करेंगे तो क्या होगा, 4x के पावर 5 हो जाएगा। 4x का गुणा जब 2x क्यूब में करोगे, 2x क्यूब में, तो क्या होगा, प्लस 4 दूनी 8, x का गुणा x क्यूब में किया तो x के पावर 4 हो गया। फिर 4x का गुणा 4x स्क्वायर में करना, प्लस लगाया तो प्लस हो जाएगा, दोनों जगह प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 चौक 16, x का गुणा x स्क्वायर में किया तो x क्यूब, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस, और 4 8 32, x का गुणा x यहाँ है नहीं तो x हो जाएगा। और ये आपके हो गए कुल विद्यार्थी। कितना आसान है, बहुत आसान है। आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। एग्जाम में एकदम हलवा क्वेश्चन आते हैं गणित के, डीएलएड का मैथ कुछ है ही नहीं। ठीक है, 25 नंबर पूरे आपको मिलने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है, हमें गुणनफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, इसका आपको गुणा करना है किसमें, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4, इसमें आपको गुणा करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस पहला जो आपका व्यंजक है उसके पहले पद से दूसरे वाले व्यंजक के सारे पदों में गुणा, फिर पहले वाले व्यंजक के दूसरे पद से दूसरे वाले व्यंजक के सारों पदों में गुणा चिन्ह सहित, फिर पहले व्यंजक के तीसरे पद से दूसरे व्यंजक के सारे पदों में गुणा, और फिर लास्ट में क्या करना है, जोड़ या घटा देना है। जो भी आपका चिन्ह कहेगा वो कर देना है। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 2x स्क्वायर उठाएंगे और सब में गुणा कर देंगे। देखिए 2 पंचे 10, x स्क्वायर का गुणा x क्यूब में तो x के पावर 5 हो गया, फिर प्लस किया 2 दूनी 4, x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में तो x के पावर 4, फिर 2x स्क्वायर का गुणा 3x में तो 2 3 6, प्लस लगाए तो कोई टेंशन नहीं, दोनों जगह प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, प्लस रख देना है। 2 3 6,
एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में तो एक्स क्यूब, ठीक। फिर अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कोई समस्या। आगे देखते हैं, प्लस लगाओ, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो चलो प्लस हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, एक्स का गुणा एक्स क्यूब में हुआ तो एक्स के पावर 4 हो गया। फिर प्लस लगाया, प्लस लगाओ, 3 दूनी 6 हो गया, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में हुआ तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लगा है, 3x का गुणा 3x में तो 3 × 3 = 9x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 3x का गुणा -4 में तो प्लस माइनस माइनस और 3 × 4 = 12x हो गया, ठीक है साथियों, है ना आसान। चलिए आगे देखते हैं। फिर -7 का गुणा करना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा 35x क्यूब हो जाएगा। फिर -7 का गुणा 2x स्क्वायर में तो -7 दूनी 14 और x स्क्वायर हो जाएगा। फिर -7 का गुणा प्लस 3x में तो -7 × 21x हो जाएगा और -7 का गुणा जब -4 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो गया और 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। अगले लाइन में आपका आंसर ही होगा, ठीक है। हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखना है, चाहे आप घटते क्रम में लिखिए चाहे बढ़ते क्रम में लिखिए। और मैक्सिमम क्या करते हैं हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा जो पद है उसको सबसे पहले लिखो। और पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा चर पद होता है उस पे घात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, क्योंकि चर पद का मान बदलता रहता है तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, वहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे। तो सबसे बड़ा घातांक क्या है 5 है, तो 5 वाले को पहले लिखेंगे। और देखिए एक ही जगह 5 है और कहीं है नहीं, तो हमें इसको ऐसे ही लिख देना है 10x के पावर 5। अब 4 वाले को पकड़िए, तो यहाँ है प्लस का, यहाँ प्लस का और कहीं 4 है नहीं, तो 4 15 4 19 हो गया, प्लस 19x के पावर 4 हो गया। अब 3 वाले को पकड़िए, तो यहाँ क्या है 6x क्यूब प्लस में है, 6x क्यूब प्लस में है, 6 6 12x क्यूब हो गया। और यहाँ देखिएगा 35x क्यूब माइनस में है, ठीक है, 35x क्यूब क्या है माइनस में है। तो 6 और 6 12 12, 35 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, यहाँ घटा लो ना, 35 में से 12 घट गया तो आपका कितना बचा 23 बचा, ठीक है। अब माइनस लगाए, माइनस में 35 बड़ा है, माइनस इसके सामने लगाए तो माइनस हो जाएगा, -23x क्यूब हो जाएगा। ये पद हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, टिक कर दीजिए, ठीक है। फिर अब क्यूब वाले हो गए, अब आपको स्क्वायर देखना है, तो स्क्वायर यहाँ 4x स्क्वायर माइनस में है, 9x स्क्वायर प्लस में है, 14x स्क्वायर माइनस में है, इतना ही तो है। तो प्लस वाले को एक साथ रखिए, माइनस वाले को एक साथ रखिए, तो माइनस वाले को पहले जोड़ते हैं, 4x स्क्वायर माइनस में और फिर 14x स्क्वायर माइनस में, तो 14 4 18x स्क्वायर माइनस में हो गया और 9x स्क्वायर उसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 9x स्क्वायर। ये पद हो गया आपका, ये भी हो गया और ये भी हो गया, देखिए सारे पद हो गए यहाँ से। अब x वाले को देखिए, तो x वाला आपका क्या है कि यहाँ पर 12x माइनस में है और 21x माइनस में है, 12 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 और 10 31 और 2 33, तो माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ते हैं तो जुड़ जाता है, x हो गया। और 28 प्लस का अकेला है तो इसको ये रखिए 28, ये आपका फाइनल जवाब हो गया, ठीक है ना, आसान, बहुत आसान है। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं इसमें। 6 नंबर सवाल लिखा है x + 9 का होल स्क्वायर मान ज्ञात कीजिए, x + 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको हमने पढ़ाया है फार्मूला क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या बताया है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही तो बताया है, इसी को रखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। अब a की जगह x है तो क्या हो जाएगा, x + 9 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2 हो गया सूत्र का, a का मान x है और b का मान 9 है, और प्लस b स्क्वायर, तो 9 है b की जगह पर, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x और प्लस 9 9
81। ये आपका फाइनल जवाब हो गया। कितना आसान है। फार्मूला आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और एक फार्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और ये माइनस बी। बस ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। सवाल आपका फटाफट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर, ठीक है। 6 सवाल हो गए आपके। इंक खत्म हो गई, साथियों डाल देते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले सवाल पर, 7वें सवाल पर। सातवां सवाल हमारा कह रहा है एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर दिया है 2x माइनस वाई। इसी प्रकार 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य है ना, है इतना मूल्य है ना। तो 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। तो इसका सलूशन देखते हैं। अब जब एक कलम का मूल्य, मान लीजिए कि एक कलम का मूल्य 2 रुपये या 5 रुपये मान लीजिए, तो ऐसी 10 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो आप 5 का गुणा 10 में करोगे, 10 बचे 50 रुपये हो जाएगा। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनानी है। एक कलम का मूल्य अगर 2x माइनस वाई रुपये है तो 2x प्लस वाई कलमों का मूल्य कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2x प्लस वाई, ऐसा लिखो, एक कलम का मूल्य बराबर 2x माइनस वाई रुपये, ठीक है। तो 2x प्लस वाई कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई और यहाँ 2x प्लस वाई रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि लिखा क्या है। इसको अगर आप a मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये लिखा a माइनस बी और ये लिखा a प्लस बी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है। अभी मैंने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या बताया था, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बताया था। तो वही यहाँ पर रूल लग जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। भाई 2x स्क्वायर, जैसे 2x का गुणा आप 2x में करते हैं तो 2 दूनी 4 और x का गुणा x में किया तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल ऐसे लगेगा जैसे कुछ उसमें दम ही नहीं हो। चलिए अगला देखते हैं, सेम इसी पर सवाल है 8 नंबर। एक पुस्तक का मूल्य बराबर दिया है 5x प्लस 1 रुपये। तो आपको 5x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 1 और 5x माइनस 1 रुपये हो जाएगा।
बोलिए। तो ये हो गया ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए पूरे को, इसको बी मान लीजिए, ये ए बी, ठीक है। तो क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 5x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 x स्क्वायर -1, ये हो गया आपका इतने रुपए आ गए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए इसकी शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। हो गया साथियों। चलिए देखते हैं हमारा 9 नंबर सवाल क्या कहता है। नौ नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि x + 1/x, इस तरीके के सवाल आता है, ठीक है। यदि x + 1 = 2 तो x² + 1/x² बराबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। इसी तरीके के सवाल जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, मैं उसी सवाल को करवा रहा हूँ और बहुत ईजी है, आप आसानी से लगा पाओगे, बस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसका मान निकालना है। तो आप ये जो दिया है, ठीक है, x + 1/x बराबर, ये हल कर रहा हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से। x + 1/x बराबर कितना दिया है 2। आप कुछ नहीं करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर होगा और बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको भली भांति पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी इसको आप a मानोगे और इस पूरे को मानोगे b, ठीक है। तो होता है a² + b², ऐसा लिख लीजिए, + 1/x का ये हो जाएगा और + 2ab, 2 और a की जगह x और b की जगह 1/x और बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ये यहाँ से कट गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया x² + 1/x² बराबर, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा नहीं। तो कितना हो गया 4 में से 2 घटा, तो x² + 1/x² बराबर कितना आ गया ना 2। इसका उत्तर भी 2 आ गया। देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, सेम उत्तर आ गया। 2 ही दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें कई सवाल दिए हैं, ठीक है। जैसे इसमें पहला सवाल दिया है 51 का स्क्वायर, फिर दिया है दूसरा सवाल 99 का स्क्वायर, तीसरा दिया है 95 का स्क्वायर, चौथा इसमें दिया है 52 × 48। सर्वसमका का प्रयोग करके लगाना है आपको। और इसमें पांचवा सवाल दिया है 10.5 × 9.5, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली बात कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, सर्वसमका का उपयोग करके लगाना है। चलिए देखते हैं पहला सवाल 51 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या 50 + 1 लिख सकते हैं और होल स्क्वायर कर देंगे। तो a की जगह आ गया 50 और b की जगह आ गया 1। अब आपको a + b का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए सूत्र लगाओगे तो a² 50 का स्क्वायर हो गया प्लस b² 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2, अब a का मतलब हो गया 50 और b का मतलब हो गया 1, ठीक। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 50 का 50 में गुणा करोगे तो आएगा 2500।
प्लस हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 50 दूना 100, 2500 और 100 2600, 2600 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2601। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बाकी सवाल को इधर देखते हैं। कितना आसान है, सोचिए, कुछ है। दूसरा सवाल, दूसरा है 99 का स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर 90 प्लस 9 कर दिया तब भारी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको 100 माइनस 1 करिए। ठीक है, जितना इजी अंक लेंगे उतना ही आपको आसानी होगी। तो a माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 100 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणे 100 गुणे 1। तो ये हो गया। अब 100 का स्क्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है 1 के आगे 4 जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 10,000 प्लस 1 और माइनस 200 हो गया। अब 10,000 1 में से जब आप 200 को माइनस करोगे तो कितना होगा। अब 10,000 में से आप 200 घटा दीजिए तो कितना बचा, 9,800 बचा कि नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लिखा, 10,000 में से 200 घटाओगे तो 9,800 बचेगा, 9800 बचेगा नहीं। और 9800 में से अगर 1 ऐड करोगे में तो क्या हो जाएगा, 9,801 नहीं हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। कितना आसान है। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में आपको 95 का स्क्वायर करना है। 95, तो आप इसको करिए 100 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 100 और इंटू 5। ठीक, तो ये हो गया 10,000। कितना आसान है, 10,000 प्लस 25 और माइनस 2 पंचे 10, तो ये हो गया 1,000। अब ध्यान दीजिए 1,000, 10,000 में से 1,000 घटा दीजिए, बचा 9,000, 9,000 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 9,025 आंसर आ गया। है ना आसान, बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके 2 सवाल अभी और बच रहे हैं, उसको भी देखते हैं। हो गया, चलिए। सवाल नंबर 4 इसी का चौथा सवाल क्या कहता है, 52 गुणे 48। 52 गुणे 48। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसमें डायरेक्टली गुणा नहीं करना है, सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है आपको, इसने लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कर लें अगर 50 प्लस 2 तब भी 52 हो जाएगा, और इसको हम कर लें 50 माइनस 2 तो ये 48 हो जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था 2500 और माइनस 4, तब 2500 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2496 बचेगा। भाई 2500 में से अगर 4 घटाते हो तो 2496 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट सवाल देखते हैं, 5वां। वो क्या है, 10.5 और इंटू 9.5। ये भी सेम प्रक्रिया करनी है यहाँ भी। इसमें आप क्या करोगे कि 10 धन 0.5 कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 10 माइनस 0.5। देखिए 10 में आधा जोड़ेंगे तो 10.5 और 10 में आधा घटाएंगे तो 9.5। सिंपल बात। ठीक है, फिर 10 का स्क्वायर और माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना, 25 यानी 0.25। देखिए ध्यान देना है यहाँ पर आपको, 0.5 गुणे 0.5 करते हैं तो 25 तो हो जाएगा, लेकिन एक अंक पहले दशमलव यहाँ लगा है, एक अंक यहाँ लगा, दोनों का गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा उसमें हम 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ दशमलव लग गया, आगे 0 लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, 100 में से इतना माइनस करना है, तो माइनस करिए, कितना आएगा बताओ। ये हमारे हिसाब से 99.75 आना चाहिए। चलो हम घटा के तुम्हें दिखाते हैं। 100 में से कितना घटाना है, 0.25। आगे कुछ भी नहीं लगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, यहाँ से उधार लो
तो यहाँ से जब उधार लोगे 0 में से 5 घटेगा नहीं तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, दशमलव लग गया। अब यहाँ कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ कितना बचा, 9 बचा, बाकी कुछ है नहीं, 99.75 ये आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, है ना आसान। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला सवाल। हो गया, चलिए अगला सवाल है 11 नंबर, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यदि x+3 ठीक है तथा x-3 का गुणनफल होगा, ये आपका सवाल है। और इसके विकल्प दिए गए हैं, पहला है x² - 9, दूसरा विकल्प है x² + 9, तीसरा विकल्प है x × x - 3 और चौथा विकल्प है x² + x + 1। बताइए क्या सही है, तो इसको सॉल्व करिए। अब ये लिखा है x + 3, यही तो लिखा है, और फिर लिखा है x - 3, तो लिखा है ना भैया a + b a - b, तो a² - b², तो x² और -3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया x² - 9, कहाँ है, यहाँ है, ये आपका सही हो गया। कितना आसान है। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल क्या है, यदि x - 1/x बराबर दिया 3/2, ठीक है, तो आपको निकालना है x² + 1/x² का मान है। और ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका 13/4, दूसरा ऑप्शन है 15/4, तीसरा ऑप्शन है 17/4 और चौथा ऑप्शन है 19/4। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, तब तक हम स्याही डालते हैं। हो गया साथियों, आंसर मिला आपको। आंसर बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये इस दोनों पक्षों का मैंने क्या बताया था कि वर्क कर दीजिए। ठीक है, तो x - 1/x का जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² - x × 1/x, और यहाँ गुणे में 2 रहेगा भाई, आगे लिखना चाहिए था, पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इधर हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो ये आपका x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा 9/4, और ये 2 आपका उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 4 दूनी 8 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 17/4। कहाँ है 17/4, तीसरा विकल्प, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। ठीक है, अब आपका बस हो गया आपका, छोड़िए इतना। ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, और सारे सवाल बहुत आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हमने लगवाने की कोशिश की है आपको सवाल। ऐसे ही सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे जो आप देखते ही हल कर पाओगे। ठीक है, बस आप क्लास को कंटिन्यू देखिए और किसी भी
टेंशन, किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए साथियों, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, 25 नंबर का क्वेश्चन ऐसे हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बेहतर लगी होगी और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं और अपनी तैयारी मजबूत करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। जय हिंद।